से ज्वाइन कर लेंगे। झाड़ू की सीख की डंडी लेके इस तरह से इसको अप्लाई करना है, इसको लगाना है। आप देख लेंगे ये इस तरह से चश्मा बन गया है। पीपल के पत्ते का ज्वाइन करना है और जो इसका डार्क वाला पार्ट है गहरे रंग का, इसे आंखों की तरफ लगाना है आपको इस तरीके से। एक बार देखेंगे किस तरह से लगाना है। आप देखेंगे इस तरह से आंखों पे लगाना है और बालों में अटका लेना है और धूप की तरफ फेस करके बैठना है। इससे पहले हम थोड़ा सा करते हैं आंखों की एक्सरसाइज। गुरुजी पहले आंखों की एक्सरसाइज करा दो थोड़ी सी। ठीक है, तो इससे पहले हम थोड़ी सी आंखों की एक्सरसाइज करते हैं। कृपया ध्यान दें। फेस इस तरह, अच्छा पहले आंखों की एक्सरसाइज कर देते हैं। चलिए आराम से बैठ जाइए, कमर गर्दन सीधी रखिए, आरामदायक सीधी में बैठे। ध्यान दें प्लीज। आंखों की एक्सरसाइज करा रही है आपकी आंखों की दृष्टि को तेज करने के लिए। तो सबसे पहले कमर हम सीधी रखेंगे आराम से, आंखों को ऊपर करना है और नीचे, गर्दन एकदम सीधी रहेगी, सिर्फ आई मूवमेंट। आंखों की पुतलियां, गर्दन को सीधा रखिए। कुछ लोग गलत कर रहे हैं। ऊपर देखेंगे, अप डाउन, नीचे जमीन की तरफ, अप डाउन। धीरे से ऊपर देखना है, फिर नीचे रखना है। प्लीज आवाज ना करें। लुक अप डाउन। आराम आराम से ऊपर देखिए आसमान की ओर, नीचे देखेंगे जमीन की ओर। धीरे से आंखें बंद कर लें। एक दो लंबे गहरे श्वास। धीरे से आंखों को खोल दीजिए। अब हम करेंगे राइट एंड लेफ्ट। समझने के लिए आप थोड़ा सा ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों हाथ के अंगूठों को। लुक राइट एंड लेफ्ट। धीरे से दाईं ओर देखें, बाईं ओर देखें, राइट लेफ्ट। ये मैंने आपको समझने के लिए कराया, जरूरी नहीं कि आप हाथ ऊपर करें क्योंकि थक जाएंगे। आप दाईं ओर देखें, बाईं ओर देखें, सिर्फ आंखों का मूवमेंट। गर्दन आपकी बिल्कुल सीधी रहेगी। राइट लेफ्ट। धीरे से दाईं ओर देखें, फिर बाईं ओर देखें, गर्दन एकदम सीधा रखें, देन बाईं ओर। आंखें बंद कर लीजिए। लंबे गहरे श्वास। इनहेल डीपली, एक्सेल कंप्लीटली। श्वास लेते समय एक ताजगी महसूस करें, छोड़ते समय हल्केपन का अनुभव करें। धीरे से आंखों खोल दीजिए विद स्माइलिंग फेस। नाउ डायगोनल मूवमेंट, तिरछा कैसे करना है एक बार देखेंगे। राइट अप, लेफ्ट डाउन, तिरछा। ये मैं आपको समझने के लिए बता रही हूँ, आपको हाथों को करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपके हाथ थक जाएंगे। समझने के लिए राइट अप, लेफ्ट डाउन। दाईं ओर ऊपर देखेंगे, बाईं ओर नीचे, दाईं ओर ऊपर, बाईं ओर नीचे। राइट अप, लेफ्ट डाउन। दाईं ओर ऊपर देखें, बाईं ओर नीचे। आराम आराम से करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं। नाउ चेंज, अपोजिट, इसका विपरीत करेंगे। लेफ्ट अप, राइट डाउन। बाईं ओर ऊपर देखेंगे, दाईं ओर नीचे देखेंगे।
बाईं ओर ऊपर, दाईं ओर नीचे, लेफ्ट अप, राइट डाउन, लेफ्ट अप, राइट डाउन। तिरछा मूवमेंट। आप इसको 10 से 15 बार कर सकते हैं हर प्रैक्टिस को। नाउ जेंटली क्लोज योर आईज, धीरे से आंखें बंद कर लें। 2-3 लंबे गहरे श्वास। हमें इसको समझना है, लिखने की जरूरत नहीं है, दिमाग में उतारना है कि किस तरह से इस अभ्यास को करना है। हम डेली प्रैक्टिस करेंगे, हमें दिमाग में इस बात को समझ में आ जाए कि करना कैसे है। ओके, नाउ जेंटली ओपन योर आईज, लंबे गहरे श्वास। इनहेल डीपली, एक्सेल कंप्लीटली। श्वास लेने से हम ताजगी भरा महसूस करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने से एक लाइटनेस महसूस करते हैं, हल्केपन का अनुभव करते हैं। अब हम करेंगे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, सर्कल बनाएंगे, गोल गोल घुमाना है, ठीक है। 5 बार उल्टा, 5 बार सीधा, ठीक है। मेरे साथ साथ कीजिए आप लोग, ठीक है। पहले नीचे देखेंगे जमीन की ओर। माइक पे रखना, इस तरफ सीटी मारेगा नीचे, इस तरफ करेंगे ना सीटी मारेगा, इस तरफ रखिए। चलिए नीचे देखेंगे पहले। लुक डाउन, राइट अप, लेफ्ट डाउन। ये आपका एक राउंड हुआ। इस प्रक्रिया को हम 4 बार और करेंगे। नीचे, दाईं ओर, ऊपर, बाईं ओर, नीचे। इसको धीरे धीरे करें 5 बार। गर्दन नहीं हिलाना है, सिर्फ आंखों की पुतलियां, आई मूवमेंट। ओके, नाउ चेंज अपोजिट साइड, उसका उल्टा करेंगे। नीचे, लेफ्ट अप, राइट डाउन। ये आपका एक राउंड हुआ। इसको हम 5 बार दोहराएंगे आराम आराम से। भी कीजिए, अगर तकलीफ है तो भी कीजिए। शरीर के हर एक भाग को स्वस्थ बनाना है। नाउ कंप्लीट करने के बाद आंखें बंद कर लीजिए। रब योर बोथ पाम, पामिंग कीजिए, सिंपल पामिंग। इस तरह से दोनों हाथों को घर्षण करना है। एंड मेक ए नाइस कप, कीप अराउंड द आईज, दो आंखों के ऊपर रखें। एक गहरा डार्क सर्कल बनाएंगे कि आपको उजाला नजर ना आए बाहर का। हथेलियों का कप बनाते हुए आप देख भी सकते हैं मुझे। इस तरह से कप बनाना है ताकि आपको अंधेरा रहे और बाहर का उजाला नजर ना आए। अब दोनों ही हथेलियों का स्पर्श देंगे आंखों पर, रिलैक्स करेंगे। ओके, नाउ रिलैक्स, रिलीज योर हैंड। अभी हमने आंखों की एक्सरसाइज किया, ठीक है। आपको थोड़ा महसूस हुआ कि खिंचाव हो रहा है, कुछ तनाव हो रहा है। अगर आप ये महसूस करें, दैट मीन्स हमने आंखों के लिए कुछ प्रैक्टिस हमने की। अब हम करते हैं त्राटक। त्राटक का अर्थ होता है किसी एक वस्तु या बिंदु को लगातार टकटकी लगा के देखना, गेज करना। उसको देखने से क्या होगा, जब आप देखेंगे आपके आंखों से पानी आएगा, आपको दर्द होने लगेगा। तो दिस इज द पॉजिटिव साइन कि आपकी आंखें दर्द कर रही हैं, आपकी आंखों से पानी आ रहा है। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हमारी आंखों से पानी आ जाए तो हमारी आंखों की गंदगी निकल जाएगी। तो थोड़ा सा समझने के लिए, जैसे आप अपना दायां हाथ राइट हैंड सामने करेंगे, टिप ऑफ द नेल को देखेंगे, टिप ऑफ द नेल को। अदरवाइज आप किसी एक पॉइंट पे फोकस कर सकते हैं सामने लगातार। अदरवाइज आप सामने लगातार देखें। हो सकता है थोड़ी ही देर में आपकी पलकें अप डाउन करें, तो कोशिश करें वो बार बार ना हो। अगर होता भी है
तो उसको लगातार देखने का प्रयास करें, अपने एफर्ट्स को बनाए रखें, लगातार देखिए। जो कुछ भी भारीपन या कुछ भी आपको लग रहा है, दर्द हो रहा है, उसको थोड़ा सा सहन करें। अगर पलकें बार बार झपक भी रही हैं तो कोई चिंता की बात नहीं, लगातार टकटकी लगाकर देखें, त्राटक। गेज करें अच्छे से, थोड़ा पानी आने तक का इंतज़ार करें कि आँखों से अश्रु आने लगे आपको, हमारे आँखों की सफाई हो जाएगी। लगातार हमारा धैर्य भी बनता है इससे, आँखों की दिव्य दृष्टि तेज होती है, एकाग्रता हमारी बढ़ती है, विल पावर, हमारी स्मरण शक्ति का भी विकास होता है। लगातार देखें, अपने माइंड को फोकस करें। कोई आवाज़ आ रही है उसे आने दें, लेकिन अपने दिमाग को एकाग्र करके, एकाग्रचित्त होकर लगातार देखिए टिप ऑफ द नेल। अगर आपको लगता है कि आपके इस हाथ में दर्द हो रहा है, यू कैन चेंज योर हैंड, आप अपने हाथ को चेंज कर सकते हैं, लेकिन अपने कंसंट्रेशन को बनाए रखिए एकाग्रचित्त होकर। लगातार देखेंगे। अगर आपने इसको अच्छे से कर लिया तो आपका धैर्य, पेशेंस भी इम्प्रूव होता है। थोड़ा पानी आने तक का इंतज़ार करें लगातार, कि आपको कुछ और नज़र ना आए, सिर्फ आपके हाथ का अंगूठा आपको नज़र आए। एंजॉय करें हर प्रैक्टिस को। आप में से जिस किसी को भी पानी अगर आंखों से आ गया है, बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो आप अपनी आंखों को बंद कर सकते हैं कि आंखों में दर्द हो रहा है, आंखों से पानी आ गया है, वो अपनी आंखों को बंद कर सकते हैं। ये त्राटक का अभ्यास आप एक दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। मान लीजिए आप रूम में हैं, रूम में बिल्कुल अंधेरा है, जैसे आप बैठे हुए हैं, आपने एक टेबल लगाई अपने बराबर की लेवल पे, उस पर कैंडल लगाया और आपने उस जलती हुई लो को गेज करना है, लगातार देखना है अंधेरे में। और फिर जब आप देखते रहेंगे पानी आने लगेगा, फिर अपनी आंखों को बंद कर देना है। तो जब आप वो प्रैक्टिस को करते हो तो बहुत ही उसके बेनिफिट आपको मिलते हैं, आपका कंसंट्रेशन, आंखों का इम्प्रूवमेंट, इस तरीके से। नाउ रब योर बोथ पान, अपनी आंखों को बंद कर लीजिए, दोनों हाथों में हम घर्षण करेंगे दोबारा पुनः, और सुंदर सी पामिंग देंगे इस तरीके से, रिलैक्स करेंगे। ओके, आज हमने किया आँखों को ही दिव्य दृष्टि को बढ़ाने के लिए हमें कैटरेक्ट की प्रॉब्लम है या भिन्न भिन्न तरह के नाम, मोतियाबिंद की प्रॉब्लम है, स्कूल की पढ़ाई करते दिखाई नहीं देता, अपना बिजनेस संभालते दिखाई नहीं देता। अगर डेली आप इस प्रक्रिया को करेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। अब इसके बाद मैं एक औषधि बताती हूँ, वैसे आपका नंबर ग्रुप में होगा, लेकिन वो ग्रुप में डाल दूंगी, आप इससे परेशान मत होना कि समझ में नहीं आया। अब आँखों की दिव्य दृष्टि बढ़ाने के लिए और क्या कर सकते हो, औषधि क्या ले सकते हो, जैसे गुलबंदी बादाम होता है, छिलके समेत, आपको गिरी नहीं लेना बादाम से। गुलबंदी बादाम जैसे आधा किलो लेते हो, लगभग 150 ग्राम उसमें से बादाम निकलता है छिलका उतारने के बाद। तो 100 ग्राम आपने गुलबंदी बादाम लेना है, 100 ग्राम आपने सौंफ लेना है, 100 ग्राम आपने सूरजमुखी के बीज लेने हैं, और 25 ग्राम आपने सफ़ेद मिर्च लेनी है। ठीक है, उन सबको पीस के आपने पाउडर बना लेना है। पाउडर बनाने के पश्चात उसको पीस करके बरनी में रख दीजिए, और जब आप उसको, मान लीजिए आपको थोड़ा कम ज़रूरत है तो आप 1-1 चम्मच ले सकते हैं। आपको जल्दी आँखों को ठीक करना है तो आप उसकी मात्रा 2-2 चम्मच ले सकते हैं।
अगर आपका शरीर स्वस्थ है तो आप गाय के दूध के स्वाद ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको लगता है आपके शरीर में कोई बीमारी है, कोई भी हेल्थ इश्यू है, तो आप दूध के साथ ना लें, क्योंकि हमें दूध और दूध से बनी हुई चीज़ें नहीं खानी चाहिए। अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा क्यों नहीं खानी चाहिए, तो अभी हमारे पास समय बहुत है, इसको हम गुरुजी के द्वारा समझेंगे, थोड़ा समय लगेगा। तो दूध से बनी हुई चीज़ें नहीं खाना है। अगर शुद्ध मिलता है, अगर आप स्वस्थ हैं, तो ही आप दूध का सेवन औषधि के साथ में करेंगे। अदरवाइज आप सिंपल पानी के साथ में, अनार के जूस, मौसमी के जूस के साथ में आप इस औषधि को ले लेंगे। ठीक है, ये हमने औषधि के बारे में जाना। हमें कोई दवाई पे खर्च नहीं करना है, कोई चश्मा नहीं लगाना है। अगर लगा हुआ है तो उसे हटाना है धीरे धीरे करके। और बहुत सुंदर सा एग्जाम्पल हमारे बीच में है, आंटी जी हैं, अभी शायद इधर नज़र नहीं आ रही हैं, तो मैं आपको दिखाऊंगी। उनकी उम्र लगभग 56 के करीब है, उनका 2 महीने में चश्मा भी हट चुका है। वो अंदर है, मैं आपको दिखाऊंगी उनको। ठीक है, अभी हमने औषधि के बारे में जाना, अभी हमने चश्मा बनाया है। हाँ, अभी आप सब लोग ग्रुप में हैं दर्शन आश्रम के? नहीं है तो आप अपना नंबर दे दीजिएगा, ग्रुप में हम डाल देंगे। कोई चिंता की बात नहीं, हमको बता दिया जाएगा। आप अपने नंबर दीजिएगा। अगर आप ग्रुप में नहीं हैं, हम एक वीडियो बना के या कुछ भी लिख करके कितनी मात्रा में क्या चाहिए सभी ग्रुपों में डाल देंगे। बिल्कुल रिलैक्स रहिए, ठीक है, आपको बता दिया जाएगा। आप ये देख रहे होंगे चश्मा हमने इस तरीके से बनाया और बीच में से झाड़ू की जो सीख होती है उससे हमने जोड़ लिया है। ठीक है, अब ये जो डार्क वाला हिस्सा है, गहरा हरा रंग है, यहाँ पर सभी में का कोई चार्ज नहीं है। पार्क में ले सकते हैं, कहीं से भी अपने पास ले सकते हैं। पीपल की पूजा हम करते हैं, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पीपल का पेड़ ही छोड़ता है। तो ये जो इसका डार्क वाला पार्ट है अपने लगाना है, अपने बालों में या कानों के पीछे अटका लेना है। आप देखेंगे ये चश्मा मेरा बन गया है और आंखें खुली रखना है इसमें। तो आपको धूप की तरफ साइड फेस करके बैठना है 20 मिनट के करीब डेली। अगर आपके पास 2 बार समय होता है तो 2 बार बैठिए, अदरवाइज 1 बार तो बैठना है। इसके बाद हम करेंगे आपको आई कप की एक्सरसाइज, जिसमें पानी डालकर जूस डाल के वो करना है। अभी आप थोड़ी देर के लिए धूप की तरफ फेस कर लीजिए और उस दिशा की तरफ बैठिए अपना चश्मा लगा के। आपको थोड़ा धूप लगनी चाहिए, थोड़ा और पीछे की तरफ हो जाइए। चटाई उधर मुंह मोड़ लेना पीछे। हाँ, फेस उधर कर लीजिए और थोड़ा पीछे हो जाइए, चटाई को खींच लीजिए। अभी हम थोड़ी देर धूप की तरफ ही फेस करके बैठेंगे। बहुत ही सुकून महसूस करेंगे, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। आई कप बोल दो कि मंगाया नहीं था। एक अच्छी फीलिंग। हाँ जी, आई कप मंगा रही हूँ। अभी हम इसके बाद दूसरी प्रैक्टिस जो करने वाले हैं आँखों की, आई कप से करेंगे। अगर आपकी आँखों में प्रॉब्लम नहीं है तो भी कीजिए, क्योंकि हमारा हर एक बॉडी का पार्ट कनेक्टेड है एक दूसरे से। हमारी आंखें कितनी इम्पोर्टेंट है, सोचिए जिनकी आंखें नहीं है वो अपने जीवन को कैसे चलाते होंगे। इसका पूरा फायदा उठाएं, आप इसको कीजिए। सूर्य देव, सूर्य में बैठ के हम धूप लेते हैं और आंखों की तरफ बैठे हैं, वो अपनी एनर्जी देते हैं। हमारा कोई भी कीटाणु, कोई भी, सिर्फ ये नहीं और भी चाहिए, अनाउंसमेंट कर देंगे जितने होंगे। उधर पीपल का पेड़ से आपको प्लीज, या शेयर कर लीजिए थोड़ी देर के लिए, या आप तोड़ना चाहते हैं तो तोड़ लीजिए।
आपकी आंखों की दिव्य दृष्टि भी तेज हो रही है। दृष्टि कहिए, दिव्य दृष्टि नहीं होती है कभी भी। दिव्य दृष्टि अलग चीज़ है, तो कृष्ण जी दिखा सकते हैं, आप नहीं दिखा सकते। दृष्टि बोलिए हमेशा। हम ऐसा महसूस करेंगे तो वो भी अंदर से तेज होगी ना। मैंने दिव्य दृष्टि तेज वी होती क्रिएट ए है। थॉट, दिव्य दृष्टि डिफरेंट टॉपिक, वी आर द क्रिएटर। इट्स ओनली साइट, दृष्टि ओनली। आप थोड़े रख दो, अनाउंसमेंट कर देंगे। इधर रंजना मैम भी करेंगी और मैं भी बताऊंगी। आप इसे गाजर के रस से भी धो सकते हैं या पेठे का रस होता है, लेकिन पेठे का रस थोड़ा थिक होता है, उसमें थोड़ा पानी डाल के डाइल्यूट करके धोना होता है। या घिया का रस है या खीरे का रस है, ये सब चीज़ें हमारे पास उपलब्ध रहती हैं, लेकिन हमें इन रस को बारीकी से कपड़े से छानना होता है, कॉटन के रस से। तो इन आई कप को हम अभी पानी भर के, पहले आप देख लीजिए करना कैसे है। इसमें पानी हम डालेंगे, आप देखिए थोड़ा सा हमने नेक को डाउन किया और इस तरीके से फिर सीधा हो गए। फिक्स कर लेना है कप को और धीरे से आंखों को खोलना है और बंद करना है आराम आराम से। इस प्रक्रिया को हम सिर्फ 1 मिनट तक करते हैं। हो सकता है कुछ लोगों को आंखों में जलन होने लगे, उसका कारण ये है हमारी आंखों में टॉक्सिन मैटर है, उपजातीय द्रव्य है, गंदगी है। तो अभ्यास करते समय परेशान ना हो कि चिरमिराहट या जलन क्यों हो रही है। इसका अर्थ ये है कि हमारी गंदगी बाहर निकल रही है। जैसे जैसे आप डेली अभ्यास करेंगे तो वो आपकी जलन खत्म होती जाएगी। अभी हम इसका अभ्यास पानी से कर रहे हैं, आप गाजर के रस से, घिया के रस से, खीरे के रस से, बस एक ध्यान देना है, जो पेठे का रस होता है, वाइट पेठा जिसकी पेठे की मिठाई बनती है, वो थोड़ा गाढ़ा होता है, उसमें थोड़ा सा पानी मिला के डाइल्यूट करके छान के तो उससे करना है। तो ये हमने प्रैक्टिस की, आप पानी ले लीजिए और उसी से आप इसको थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए जिनके पास कप है। अभी ठीक है, जिन लोगों को अभी कप नहीं मिले हैं, अभी हमारे पास थोड़े थे, तो हम कल इसका दोबारा अभ्यास करें। आप ये मत सोचें कि मैं क्यों करूं, हमें सारी चीज़ों को सीखना है और लोगों को बताना है, क्योंकि हर चीज़ की दवा चल रही है, हॉस्पिटलों की मात्राएं बढ़ रही है। तो हमें स्वस्थ होना है प्राकृतिक तरीके से, जो गुरुजी हमें यहाँ बता रहे हैं। इसको सिर्फ आप 1 मिनट तक करेंगे, 1 मिनट करना है। आप इसको 2 समय भी कर सकते हैं, सुबह भी कर सकते हैं, शाम भी कर सकते हैं, सिर्फ 1 मिनट के लिए, बहुत ज़्यादा समय भी नहीं लगना है जी। चलिए ठीक है, आपके लिए अभी इसको आप डेली पिएंगे तो आपके अंदर ग्रीस बनने लग जाएगी और आपके घुटनों का पेन तुरंत ही पहले ही दिन से काफ़ी कम होने लग जाएगा। हम आपको स्थायी इलाज की ओर लेकर जाना चाहते हैं। टेम्परेरी इलाज पूरी दुनिया में बहुत हैं, भरे पड़े हैं, कोई कमी नहीं है और आप भी कोई अनजान नहीं हो, मेरे से ज़्यादा जानकार हो। यूट्यूब, गूगल वगैरह पे सब जगह खूब रिसर्च आप करते हो और करके देख भी लिया आपने और देख भी लो, कोई हर्जा नहीं। लेकिन वो सब चीज़ें जो है टेम्परेरी हैं उनके अंदर में। जो गुरु ज्ञान है, हमारे गुरु जी का जो ज्ञान है, वो मानवता के कल्याण के लिए है और स्थायी है, हमेशा के लिए। आप एक रोग नहीं, सभी रोगों से, जब तक आपका जीवन है, आप हमेशा के लिए सभी रोगों से मुक्त हो जाएंगे, इस चीज़ को सीख करके और जीवन में अपना करके। इसलिए हम आपको इन चीज़ों के बारे में अच्छी तरह से एजुकेट करते हैं, शिक्षित कर रहे हैं। सो अभी आपने थोड़ा सा हमें ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि आपकी जो पीड़ा है, जो असहनीय पीड़ा है, उसको तुरंत कैसे आराम दिया जाए। उसको तुरंत आराम देने के लिए ये आपको बाहरी तेल की मालिश हुई, मिट्टी पट्टी हुई, गर्म ठंडा पानी का सेक हुआ, थोड़ा लौंग का माल, इसलिए आपको ये दिया। अदरवाइज इन किसी भी चीज़ अगर ना करें, केवल आप बाकी का जीवन सुधार कर लें, तब भी आपके घुटने ठीक, थोड़ा सा समय लगेगा।
अगर आपके अंदर विल पावर है पेशेंस रखने की, तो बाहरी आप भले ही मालिश मुलिश ना करें तो भी आप ठीक हो जाएंगे। मेन आपने ध्यान जो है वो अपने जीवन को, खाना पीना, रहन सहन, विचारधारा अपनी, कर्म अपना, ध्यान, सेवा, ध्यान मेन जो आपने उधर रखना है माइंड को अपने को, कि उनके अंदर में कोई खराबी ना आए। उसके अंदर में खराबी अगर आप ठीक नहीं करते हैं, ये बाहरी उपचार करते रहते हैं, इस बाहरी उपचारों से थोड़ा सा आपको लाभ होगा, फिर वही हाल हो जाएगा, फिर थोड़ा सा लाभ होगा, फिर वही हाल हो जाएगा, फिर थोड़ा सा लाभ होगा। इसलिए इस बाहरी उपचार आपको टेम्परेरी हैं, और स्थायी उपचार आपका अंदर से होगा, जो आप अंदर से अपने परिवर्तन करेंगे। तो उसका हम आपको आगे बताएंगे। उसके लिए अभी थोड़ा सा यहाँ पर मैट्स वगैरह थोड़े आप बिछा लीजिएगा। हो गया, आँखों का सारे व्यायाम हो गए। क्या रह गया? क्या रह गया? क्या रह गया? किस चीज़ का? इसका क्या आँखों का हो तो गया वो सारा। चलिए अब आप लोग दरियाँ बिछा लीजिएगा। यहाँ कुछ लोग यंग लोग हो जाए, यहाँ पर नीचे दरियाँ बिछवा दें, थोड़ी चटाइयों को पीछे कर दीजिएगा। उसके बाद फिर हम लोग एजुकेशन का सेशन शुरू कर देते हैं। एजुकेशन का सेशन शुरू करते हैं। आप नीचे दरियाँ बिछा लीजिए सब लोग, ठीक है खुराना जी? अब आप शुरू कर लीजिए, ले लीजिए आगे जो भी आपका टाइम आ गया। खुराना जी का टाइम आ गया। आ जाइए आ जाइए। इंट्रोडक्शन